प्यारे सामीन, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। आपका खादिम अब्बास ज़ैदी अपने नए यूट्यूब चैनल शार्प_न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। मौसम का आंखों देखा हाल बयान करना चाहूँगा। मौसम का आंखों देखा हाल। अभी अभी बारिश रुकी और मैं बाहर आया। मैंने देखा कि पौधे अभी अभी नहाकर ताज़ा दम हुए थे। चारों तरफ एक बहार का मौसम था। हवा चल रही है और अभी बारिश के शबनमी कतरे उनके ऊपर देखे जा सकते हैं और खुशी से निहाल पौधे अपनी मिसाल आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ महसूस नहीं की वो आपसे गोशगुजार करूँगा, वही आपसे डिस्कस करूँगा कि वो खुशबू नहीं थी, वो बारिश के बाद की खुशबू नहीं थी। वो सूंधी खुशबू मट्टी की जो 70 से 80 की दहाई में हमारे कच्चे मकानों से आया करती थी, वो कहीं खो गई। मैं उस मंज़र को खोज रहा था, मैं उसे देख रहा था, मैं आंखें बंद करके उसको तलाश रहा था कि बग़ैर बरामदे के कच्चे कमरे, कच्चा किचन, कच्चे वाशरूम और फिर सहन में एक खुरली जिसके ऊपर गाय भैंस बंधी हुई होती थी और वहीं बाहर चूल्हे पर जब वालदा खाना पका कर देती थी तो वहीं हम बैठ जाते थे। वो छोटी छोटी लकड़ी की फटियाँ बनी हुई थी, उनके ऊपर बैठकर और वहीं गरम गरम सालन और गरम गरम रोटियां नाश्ते में भी और बाकी टाइम में भी खाना जब परोसती थी वालदा, तो वो मंज़र वापस नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो तरक्की कर गए। हम तो कच्चे मकान गिरा के पक्के मकान बना चुके हैं। अब तो लेंटर पर डल गए, अब तो ऑटोमेटिक किचन आ गए, अब तो लकड़ियों की जगह पर गैस आ गई। तो फिर वो मंज़र कैसे बनेगा? खड़े होकर चूल्हे के ऊपर खातून खाना जब पका कर वापस आती है तो हर किसी को काटने को दौड़ती है कि मैंने तुम्हें खाना बना कर दिया है, जबकि माँ ठूंसती थी और हम इनकार करते थे, हमें भूख नहीं है, और वो पकड़ के बिठा लेती थी, बैठो यहाँ, क्यों नहीं भूख तुम्हें। यही मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं आपकी नज़र करता हूँ कि मैं चूल्हे पे वालदा के पास बैठा हुआ खाना खा रहा था, तो उन्होंने मुझे एक अंडा बना के दिया। मैं उसके ऊपर जो हल्का हल्का घी था, नमकीन मुझे अच्छा लगा, मैं उसे उंगली से चाट रहा था। तो वालदा ने मेरे से वो लिया और लेके उसके अंदर वो 2-3 चम्मच देसी घी के और डाल के उसे गर्म कर दिया और वो मुझे दे दिया कि ये खाओ। वो थोड़ा सा खा के मैं उकता आ गया। मुझे वो टेस्ट जो है वो ऑयली शुरू से अच्छा नहीं लगता था। मैंने वो माँ से कहा कि नहीं, बस अब इतना ही खा सकता हूँ, मेरे से नहीं खाया जा रहा। कह रही कि ये देसी घी है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, खाओ। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं नहीं खा सकता, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये। बस 2 मिनट के बाद उसके हाथ में चिमटा था और मेरे सर के बाल उसके हाथ में थे और वो खूनख्वार नज़रों से मुझे देख रही थी कि खाते हो या मुज़ाकरात शुरू करें। तो मैंने वो
جلدی سے اٹھا کر وہ روٹی بھی کھا لی، انڈا بھی ختم کر دیا اور وہ گھی بھی منہ کو لگا کر میں پی گیا۔ تو یہ تھا وہ ماں کا کریکٹر جو قیامت تک واپس نہیں آ سکتا کسی روپ میں بھی، جس کو صرف ترسا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو میں بات کر رہا تھا بارشوں کی، کہ بارشوں کے بعد وہ سوندھی خوشبو، وہ گلیوں میں کھڑا ہوا پانی، کچے کوٹھے، کچی دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا لیے۔ اب وہ منظر دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں کہ دیوار کیسے گری، لیکن بارشوں میں بہت نقصان بھی ہو جاتا لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن میں تو اس لذت کی بات کر رہا تھا کہ جو والدین کی رچی بسی ہوئی تھی ان دیواروں میں جو ہم نے گرا دی، ان زمینوں میں جو ہم نے بیچ دیں، کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ، اب ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں سب۔ تو بس یہی موسموں کی باتیں کرنی تھی آج تو۔ اور آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، وہ اچانک میرے ذہن میں آیا، کوئی پری پلان نہیں تھا۔ تو میرا بن نہ بن اپنا تو بن، تو میرا بن نہ بن اپنا تو بن، دے نہ دے عزت میرے اخلاص کو رسوا نہ کر۔ تو عزیز ساتھیوں، میری آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں۔ 20 سے اوپر نہیں جا رہے، 21 ہو گئے، 20 ہو گئے، تو پلیز میں اب درخواست کروں گا آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ پلیز جو میرا یہ سن رہے ہیں کنٹینٹ، وہ ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔